अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन व ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون। हर किस्म दी हमदो सना असल्ला रब्बुल आलमीन दी जात वास्ते जो सारी कायनात दा मालिक खालिक हाजत रवा मुश्किल कुशा इज्जत और जिल्लत दा मालिक नफे और नुकसान दा मालिक युदब्बिरुल अमर मा मिन शफीइन इल्ला मिन बादि इज़्नी ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहु व फ़ला तज़क्करून। और दरूदो सलाम इमामुल अंबिया आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल सारी कायनात दे इमाम जग्गां दे पीर रब दे हबीब मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी जात दे ऊपर करोड़ां बार रहमतां नाज़िल होन। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और पर्दे के अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी इज्जत दे लायक मेरी माँ और बहनों, और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात दा बेहद शुक्र है कि जिसने सानू मुसलमान बनाया और सानू कलमाए तौहीद दी समझ आता फरमाई। मेरे भाइयों, जो कुरान पाक दी आयत पढ़िए इस दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदियां नू खबरदार कर रहे ने। और मेरे भाइयों, आज दे खुतबा जुमा दा जो मेरा उन्वान है, जो मैं तुसा अहबाब नू दसना चाहना, जो सबक देना चाहना कि आज दुनिया दे अंदर हर बंदे दा एक दिल दा इरादा होया करदा है, बल्कि कोशिश हुंदी है। और बाज लोगां दी ए अजकल हिरस बन चुकी है कि मेरा जेड़ा आन वाला मुस्तकबिल होए, आन वाला जेड़ा वक्त होए, ओ मेरा पुरसुकून होए, बेहतरीन होए। और उस दे अंदर मैं जड़ी अपनी सरमाया कारी करा, दुनिया दी दौलत होए, ऐशो इशरत होए, आराम ते सुकून दी जिंदगी होए। ते मेरे भाइयों, उस दे वास्ते इंसान बड़ी बड़ी दूर तक दुनिया दे अंदर मेहनत करदा है। ते इस दे बावजूद अगर बंदा नाकाम हो जाए तो फिर बंदा सारी जिंदगी बाकी जड़ी गुजरन वाली है ना, वो सारी जिंदगी पछतांदा है कि यार के फलां जगह ते मेरे को फलां गलती हुई, फलां गलती हुई, फलां गलती हुई, उसकी वजह करके मेरे को फलां गलती दी वजह करके मेरे को जाए दौलत जेड़ा वो कम है। ते मेरे भाइयों, इंसान दा इस तो भी एक कीमती सरमाया है
इस तो भी एक कीमती बेहतरीन एक चीज है जिन्हों अज औलाद कहा जाता है, ओ बेटे दी शक्ल दे अंदर होए, ओ बेटी दी शक्ल दे अंदर होए, यानी कि बेटा होए या बेटी होए, दोवां शक्लां दे अंदर इंसान इस दे नाल मुहब्बत ते प्यार करदा है। और याद रखना, कई दफा इंसान दी जड़ी दौलत है ना, उनके अंदर अक्सर नुकसान हो जाता है, घाटा पै जाता है, लेकिन चंगी औलाद होए तो इंसान की जिंदगी बन जाती। ते अगर औलाद होए गंदी, बेकार औलाद होए, शैतानी उस दे दिमाग दे अंदर जड़ी तरबियत होई होए, फिर वो लखां पति भी होए, उस दे कोल जितना मर्जी दौलत होए, रुपया होए, बंगले होन, कोठियां होन, असी देखने कि अक्सर लोगों को औलाद हुंदी है, उन्हां दी जड़ी औलाद है वो नशे ते लग जाती है, वो सारी जिंदगी दी जड़ी दौलत इकट्ठी कीती हुई वो तबाह ते बर्बाद हो जाती। ते मेरे भाइयों, नेक औलाद दा सिर्फ जमीन ते फायदा नहीं दा, याद रखना, इस दा आखरत नू कयामत वाले दिन बड़े फायदे ने, कब्र दे अंदर बेशुमार फायदे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे भाइयों, औलाद सब तो बेहतरीन इंसान दा जड़ी नेक औलाद इस सरमाया होया करदी। और सब तो पहले एक गल समझ लेना कि औलाद जड़ी है वो मंगनी है ते अल्लाह और उसके रसूल दे तरीके दे मुताबिक मंगनी। सब तो पहले मैं औलाद नू अल्लाह दे कोलों लैन दा जड़ा तरीका कार है वो थोड़ा जा बयान करांगा, उस बाद औलाद दी तरबियत दे हवाले नाल चंद गुफ्तगू तुहाडे सामने करांगा इंशाअल्लाह। मेरे वाले अपनी तवज्जो रखना पूरी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पैगंबर बेशुमार जमीन ते आए, उन्हां पैगंबरां नूं भी इस औलाद दी तलब हुई। किधरे पैगंबर अल्लाह दे कोलों दुआ कर रहा है कि रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। किधरे पैगंबर दुआ कर रहे ने, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। ए पैगंबर अपने रब दे कोलों दुआवां कर रहे ने, अपने रब दे कोलों नेक औलाद मंग रहे ने, सिर्फ खाली औलाद नहीं मंग रहे। ये नहीं क्या या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे, मैनू धी दे दे। दुआ की रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बाना हबलना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अपने रब दे कोलों नेक ते साले औलाद दी दुआवां कर रहे ने। बंदा रब दे कोलों दुआ करे, नेक ते साले औलाद दी दुआ बंदा करदा है, अपने मालिक दे कोलों मंगदा है। ए औलाद देना ना देना ए उस मालिक दे इख्तियार दे अंदर है। ए दुनिया दे अंदर कोई ऐसा पैदा कोई नहीं होया जेड़ा बंदा किसे बंदे नू औलाद दे सके। अगर वो अल्लाह रोक लैन ते कोई बंदा किसे नू औलाद नहीं दे सकदा। अगर वो रब रोक लवे, जितना मर्जी दुनिया दे चक्कर लगा लवे, उस मालिक दे रोकन तो बाद बंदे नू कोई ए नेमत दे नहीं सकदा।
अल्लाह ने अपने कुरान के अंदर फरमाया यहाबु लिमन यशाउ इनासन व यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने मैं जिन्नू चाहवां मैं औलाद दे देवां, जिन्नू चाहवां मैं बेटे देवां बेटियां देवां, जिन्नू चाहवां मैं दोवें चीज़ां मिक्स करके दे देवां, बेटे भी दे देवां बेटियां भी दे देवां। और अगर मैं चाहवां ते सारी जिंदगी वयजालु मन यशाउ अक़ीमा, बंदा सारी जिंदगी दुआवां मंगदा मंगदा दुनिया तो तुर जाए, ओनू मैं औलाद वाली नेमत ना देवां। और ए औलाद वाली नेमत सब तो दुनिया ते बेहतरीन कायनात दे अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दी जोड़ी है सब तो बेहतरीन दुनिया दे अंदर। ते अल्लाह ने सारी जिंदगी बगैर औलाद तो गुजार दी। माँ जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दे विचों अल्लाह ने ना कोई धी दिती है ते ना कोई पुत्र दिता है। ते सारे इख्तियार किंदे कोल ने, सारे दे सारे इख्तियार उस मालिक दे कोल ने। ते याद रखना जदों बंदे नू अल्लाह औलाद दे देंदे ने, जदों बंदे नू अल्लाह नेमतां अता कर देंदे ने, फिर अल्लाह दा कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फरमाया ऐ ईमान वालेओ, ऐ ईमान दा दावा करने वालेओ, फरमाया कि ऐ ईमान वालेओ तो हाडू मैं ऐलान कर रहा हूं, फरमाया कि अपने आप नू और अपने अहलो अयाल नू जहन्नम दी आग तो बचा लेना। अल्लाह ने फिर आर्डर भी जारी कर दिया, फरमाया मेरे बंदे अपने आप नू और अपने अहलो अयाल नू जहन्नम दी आग तो बचा लिया जो। ओ जहन्नम दी आग केड़ी है? जिंदा ईंधन पत्थर ते इंसान होंगे। और फरमाया उनके ऊपर जेड़े मैं अपने फरिश्तियां दियां ड्यूटियां लगाइयां ने, फरमाया कि वो सख्त दिल ने पत्थर दिल ने, उन्हां दे दिल दे अंदर रहम कोई नहीं। तुहाडे दिल दे अंदर ये ख्याल होवे असी जहन्नम दे अंदर जावांगे, चीहांगे चिल्लावांगे आवाज देंगे, शायद सानू कोई ठंडा पानी मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह फरमांदे ने मैं दुनिया ते तेनू इतला दे रहा कि अपने आप नू और अपने अहलो अयाल नू जहन्नम दी अग तो बचा लेना। और फरमाया कि मेरे जेड़े फरिश्ते ने उन्हां नू जेड़ा मैं हुक्म जारी कर देवां उनदा इनकार नहीं कर दे। इस जमीन ते जेड़े चलन वाले अज मेरे तेरे मुल्कां दे अंदर जेड़े अज पुलिस सिपाही ये 4 टके लैके शायद छड़ देन, ये 4 टके लैके ए तेनू ते मैनू रिहा कर देन। लेकिन जेड़े अल्लाह दे फरिश्ते बनाए हुए ने उन्हां ने अल्लाह दे हुक्मां दी कदी भी नाफरमानी नहीं कीती। उन्हां ने अपने मालिक दी मननी है। अज मैनू तेनू मौका है जमीन ते असी अपने आप अपनी औलाद नू अल्लाह दे रास्ते दे ऊपर चला लईए। और याद रखना ए बाप दी जिम्मेदारी है अपनी औलाद दी नेक तरबियत करना,
अपनी औलाद जिहड़ी अल्लाह ने नेमत दिती है, ये अमानत दिती है, इनके अंदर खयानत नहीं करना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति अल इमाम राइन व मसऊलुन अन रइयति वर्रजुलु फी अहलिही व हुवा मसऊलुन अन रइयति वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व हिया मसऊलतुन अन रइयतिहा वल खादिमु राइन फी मालि सय्यिदिही व मसऊलुन अन रइयति कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर देने, इस सही मुस्लिम दी हदीस कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़बान मुबारक दे विचों मैं सुनया, आपने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयति। हर जिम्मेदार दे कोलों सवाल किया जाएगा उनकी जिम्मेदारी दे बारे कि तेरे जिम्मे फलां काम लगाया सी, ओनू पूरा तू अपनी जिम्मेदारी दे नाल करके आया है या नहीं करके आया है, ये हर बंदे नू सवाल होएगा। और अगे फरमाया कि अल इमाम, इमाम नू सवाल होएगा, इमाम नू पूछा जाएगा तू नमाज पढ़ांदा रहे अपने मुक्तियां नू, क्या तू ओ जेड़ा दीन है ओनू तू सही जिम्मेदारी दे नाल पहुंचा के आया सा कि नहीं पहुंचा के आया सा? क्या तू उन्हां नू दसदा कुछ होर से ते करदा कुछ होर से? क्या जो मेरे पैगंबर ने दीन दस्या सी ओनू पूरे दा पूरा पहुंचा के आया है या उनदे अंदरों ठगियां लगांदा रहा है? और दूसरा फरमाया कि वर्रजुलु, बंदे नू सवाल किया जाएगा उसदे घर वालियां दे मुतालिक, उसदे घर वालियां दे मुतालिक सवाल किया जाएगा। घर दे अंदर बीवी भी शामिल है, उसदी बेटियां भी शामिल ने, उसदे बेटे भी शामिल ने, अरे उसदे अहलो अयाल वाले शामिल ने। बंदे दे कोलों सवाल किया जाएगा कि तैनू बीवी दिती सी, तैनू औलाद दिती सी, ए नेमतां तैनू अता कीतियां सन, इन्हां दे उपर तू अपनी जिम्मेदारी पूरी कीती है कि नहीं कीती? और इस तरह फरमाया औरत दे कोलों सवाल किया जाएगा कि तैनू मैं औलाद दिती सी, तैनू घर दिता सी, क्या तू अपने घर दे अंदर रह के अपने खावन दियां जिम्मेदारियां पूरियां कीतियां ने कि नहीं कीतियां? अपने बच्चों दियां जिम्मेदारियां पूरियां कीतियां ने कि नहीं कीतियां? और इस तरह फरमाया वल खादिम, खादम दे कोलों सवाल किया जाएगा, मुलाजिम दे कोलों सवाल किया जाएगा, नौकर दे कोलों सवाल किया जाएगा। क्या तू अपने मालिक दे माल दी हिफाजत करदा रहा, जिम्मेदारी पूरी करदा रहा कि नहीं करदा रहा? और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर देने कि मेरे ख्याल दे मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी अल्फाज बोले सन कि बेटे नू सवाल किया जाएगा अपने बाप दे माल दे बारे। अज मैं तू अक्सर देखने बाप दी दौलत हुंदी है, बेटे ओनू जनाब जी अयाशियां दे अंदर उड़ा रहे हुंदे ने, बेटे ओनू फजूल खर्चियां दे अंदर उड़ा रहे हुंदे ने। इन्हें कदी ख्याल नहीं किया कि मेरे बाप ने मेहनत करके दिन रात खून पसीना एक करके मेरे वास्ते माल इकट्ठा किया है,
ते मैं अज इहनूं जनाब जी अपने ऐशो इशरत दे अंदर अपने बेलियां दी मजलिसां दे अंदर बहन वास्ते नूं उड़ा रहा। ये भी सवाल किया जाएगा बेटे को भी बाप दी माल दे बारे। और फरमाया आखिर ते हर जिम्मेदार दे कोल उसदी जिम्मेदारी दे बारे सवाल किया जाएगा। और मेरे भाइयों ए औलाद जड़ी है ना अगर इनकी तरबियत चंगी कर दी ना अल्लाह अकबर अल्लाह ते फिर तो फायदे ही फायदे ने। ते जे अगर इनकी तरबियत बुरी कर दी याद रखना अल्लाह दा कुरान बयान करदा है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना के बेशक जेड़ा माल है और औलाद फितना भी बन जाएगा। आज असी कितने देखने लोग अपने बेटियां दी वजह करके परेशान ने। बेटे दा इधरों वलामा आ रहा है, बेटे दा इधरों वलामा आ रहा है, इधरों बेटी जनाब जी बाप दा जेड़ा सारे उन शर्म दे नाल नीचे झुका रही है। ते मेरे भाइयों ये अल्लाह ने पैगाम सानू दे दिता कि ये जेड़ी मैं नेमतां देनियां ने इन्हां दे फायदे होणगे जदों तुसी मेरे पैगंबर दे तरीके दे मुताबिक उन्हां दी तरबियत करोगे। और औलाद दी तरबियत करन दा फायदा एक बड़ा अहम है। जदों बंदा फौत हो जाएगा ना फौत हो जाएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस फरमाया इज़ा मातल इंसान इनकता अन्हु अमलुहु। फरमाया जदों इंसान फौत हो जाता है उनके सारे दे सारे अमल कट जाते ने। सारे दे सारे उनके जनाब जी जेड़े दुनिया दे नाल ताल्लुक वास्ते ने सारे दे सारे खत्म हो जाते ने। फरमाया कि इल्ला मिन सलासा मगर 3 कम ऐसे ने जेड़े नू मरन तो बाद फौत होन तो बाद भी इनू फायदा होएगा। 3 कम ऐसे ने। फरमाया इल्ला मिन सदकातिन जारिया एक ओ फायदा जेड़ा ए बंदा अपने हाथ दे नाल सदका करके गया है। सदका भी सदका जारिया करके गया है। किसी मस्जिद के अंदर मोटर लगवा के गया है या मस्जिद के अंदर कोई ऐसी चीज बनवा के चला गया है या कोई रोड की मरम्मत करा के गया चला है या किसी बेटी नू उसदा सामान उसदी शादी दे वक्त उसदी मुश्किल दे वक्त काम आया है। ते जितनी देर तक वो सामान जितनी देर तक वो चीज़ां इस्तेमाल होंगियां उतनी देर तक इस बंदे नू कब्र दे अंदर सवाब मिलता रहेगा। और फरमाया कि औ इल्मुन युंतफउ बिही और ओ इल्म जड़ा है दुनिया ते दूसरे लोगों नू तालीम दे के गया है पढ़ा के गया है। उस्ताद ते अपने बच्चों नू अपने शागिर्दां नू उन्हें जिम्मेदारी दे नाल पढ़ाया है। दीन दा सबक उन्हां नू अच्छे तरीके नाल दे के गया है। और याद रखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा कि तुहाडे विचों सब तो बेहतरीन बंदा होए जेड़ा कुरान नू पढ़दा भी है ते अगे पढ़ांदा है। ते ए उस्ताद दुनिया तो चला गया है जदों तक इहदे अगे शागिर्दां तो शागिर्द बनदे चले जाणगे उतनी देर तक इनू कब्र दे अंदर उन्हां दा सवाब मिलदा रहेगा। इनदा सदका जारिया बन गया कब्र दे अंदर भी लेटिया ते इनू सवाब मिल रहा है। और फरमाया तीसरी चीज औ वालदिन सालिहिन यदऊहु फरमाया कि औलाद होए ते औलाद नेक ते साले औलाद इनदे वास्ते दुआ कर दिए अल्लाह इनदे वास्ते भी सदका जारिया बना देंदे ने। नेक औलाद दी तरबियत अच्छी करके गया कब्र दे अंदर लेटिया होया है इंदी औलाद अगे बच्चों नू पढ़ा रही है अगे नेक लोगों की तरबियत कर रही है।
ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, लेकिन इन्हें तरबियत अपनी औलाद दी नेक की, पढ़ाया, नेक तरबियत दी है, दीनी तालीम दी है इसने। ते जदों तक इस बंदे दी औलाद अगे अपनी औलाद नूं पढ़ाएगी, वो अगे अपने बच्चों नूं पढ़ाणगे, ये नस्ल चलती जाएगी। इस बंदे नूं क़यामत तक इहदी कबर दे अंदर लेटे नूं इहनूं सवाब मिलदा रहेगा। ते मेरे भाईओ किन्ने फायदे ने। नेक औलाद होए महल्ला भी सुकून दा हुंदा है, नेक औलाद होए घर दे अंदर भी सुकून हुंदा है। नेक औलाद होए ते जनाब जी पिंड दे अंदर, बस्ती दे अंदर, गांव वाले लोग भी खुशहाल हुंदे ने, क्योंकि औलाद तो अगे नौजवान बनदे ने। ते नौजवान ओ नहीं जड़ा गलियां ते चरस्ते ते महल्ले दे अंदर खड़ा है ते तक रहा कि कौन गुजर रही ते कौन आ रही है, बल्कि नेक औलाद अल्लाह अकबर अल्लाह ते ए नेक औलाद छड़ के गया है ते कबर दे अंदर भी इसनूं इसदा फायदा मिल रहा है। मेरे भाईओ अज असीं जाइए कब्रिस्तान, नजर दौड़ाइए, किसी दे बाप लेटिया होया है, किसी दा दादा लेटिया होया है, किसी दा नाना लेटिया होया है, चाचा बेशुमार रिश्ते उत्थे लेटे हुए ने। ते मेरे भाईओ उत्थे इंसान खड़ा होकर गौर करे ना कि ये अपने मगर जिहड़ियां चीज़ां छड्ड के गए ने, इन्हां नूं उन्हां दा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ते मेरे भाईओ उत्थों इंसान जायजा लगाएगा तो इंसान दी अकल जिहड़ी उस दे अंदर आएगा कि हाँ एक चीज की जरूरत है जिहड़ी मगर छड्ड के जानी चाहिए। और मेरे भाईओ फिर औलाद की तरबियत करना, खास करके बेटी दी, जिन्हों अज मैं और तू बड़ी मुश्किल दे नाल अपने घर दे अंदर देखने आ कि बेटी आ गई, लड़की आ गई। अल्लाह अकबर अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैनी हत्ता तबलुगा, फरमाया जिस बंदे ने दो बेटियां पालियां, हत्ता तबलुगा, हत्ता के उन्होंने जवान कर दिता, उन्हां दियां शादियां कर दित्तियां, उन्होंने नेक जगह ते उन्हां दी शादी कर दित्ती। फरमाया जा यौमल क़ियामत अना व हुवा कहाअतैन, फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, ए नेक अपनियां दो बेटियां दी तरबियत करने वाला 3 4 5 7 नहीं, सिर्फ 2 ते, यानी कि इस तो ऊपर होएगा तो उनका होर ज्यादा सवाब होएगा। इत्थे दोवां दे बारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्नी फजीलत बयान की है ते जिंदियां 3 होणगियां, 4 होणगियां, 5 होणगियां, 6 होणगियां, ते मेरे भाइयों उन्हां दे मुकद्दरां दे क्या कहने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जा यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन ये शख्स आएगा, आना मैं, और फरमाया कि वह हुआ कहाअतैन, फरमाया कि ए 2 उंगलियां दियां तरह असीं इकट्ठे होवांगे। सहाबी बयान करता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वज़म्मा असाबिअहु, 2 उंगलियां दा इशारा करके फरमाया, फरमाया जिवें ए 2 उंगलियां इकट्ठियां ने, एवें फरमाया कि क़यामत दा दिन होएगा, ए बंदा आएगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर, क़यामत वाले दिन जन्नत दे अंदर, ए मेरा एवें नाल होएगा मेरे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों औलाद ए तरबियत करना, इस दे कितने ज्यादा फायदे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते अज मैं तू अपने मुआशरे दे अंदर देखिए, अजे पिछले दिनां दा चंद दिनां दा वाकया है, ऐसी बचपन तो कई लोग साइकिलां चला रहे ने, साइकिलां इस्तेमाल कर रहे ने, और बड़ी मशहूर कंपनी सोहराब दी, बड़ी मशहूर कंपनी, लोग अक्सर नौजवान साइकिलां स्कूल ते लैके जांदे ने। इस दा मालिक सोहराब साइकिल दा मालिक लखां करोड़ां पति होने दे बावजूद
जदों उसदी वफात दा वक्त आया, हस्पताल दे अंदर लाश पड़ी हुई है ते बेटे लैण वास्ते नहीं पहुंचे। डॉक्टर राबता कर रहे ने कि इसदे बच्चे, इसदे बुरसा, इसदे एलो अयाल किथे ने आन के इंदी लाश वसूल कर लैन, इंदी बाडी नू वसूल कर लैन, लेकिन वो कोई नहीं पहुंचे। ते मेरे भाइयों, ये लखा करोड़ा दी दौलत किस काम आई कि औलाद मौत दे वक्त उसदे करीब नहीं पहुंची। ते मेरे भाइयों, ते उसदे मरण तो बाद उसदे वास्ते औलाद दुआ कितनी को करेगी। अज मैं तू देखने कि अक्सर बाबा फौत हो गया, बुजुर्ग फौत हो जाते ना, नौजवान बेटे ने ते बेटे जनाब जी इस चीज दे मुहताज हुंदे ने कि अज मेरे बाबा दा जनाजा कौन पढ़ाएगा। ते मौलवी साहब जनाजा पढ़ा रहे ने, सक्का पुत्र जवान ने, ते लेकिन इस पिछे नमाज़े जनाजा दियां दुआवां ही नहीं आंदियां। खड़ा है पिछे हाथ बन के खामोशी दे नाल, कोई इसनू दुआ दा लफाज नहीं आ रहा। अगर औलाद दी तरबियत नेक कीती होएगी तो पिछे खड़ी हो के अपने बाप वास्ते जो औलाद दर्द दिल दे नाल सवाल करेगी, और दुनिया दा कोई होर बंदा इवें दी दुआ नहीं करेगा जिन्नी दर्द दिल दे नाल औलाद खड़ी हो के अपने बाप वास्ते दुआ करेगी। जितनी दर्द दिल दे नाल बेटी अपने बाप वास्ते दुआ करेगी, या अल्लाह मेरा बाप तेरा मेहमान बन चुका है, तेरे कोल पहुंच चुका है, या अल्लाह इस दी मगफरत फरमा दे, इसनू बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह अकबर। ते जे औलाद होएगी अनपढ़, दीन तो दूर होएगी, फिर वो जनाब जी मुख्तलिफ मौलवियां दे हत्थां ते चढ़ेगी ते अपना फजूल दे अंदर अपना बेशुमार पैसा जाया करेगी ते फायदा भी कख नहीं होएगा। अल्लाह अकबर। एक मैं ऐसे नौजवान नू दोस्त नू जानना कि उस दे वालिदैन जवानी दी उम्र है उसदी, उसदा बाप भी टुर गया, वालदा भी टुर गई, ते बड़ा परेशानी दे आलम दे अंदर। एक मौलवी साहब दे कोल, हजरत साहब दे कोल आया आने के कहंदा है कि हजरत साहब मेरा वालिद भी टुर गया, मेरी वालदा भी टुर गई है, मैनू दसो मैं उन्हां वास्ते सदका जारिया केड़ा काम करां जेड़ा उन्हां नूं सवाब पहुंचे। याद रखना सारे जेड़े मौलवी हजरात ने इको वर्गे नहीं होंगे। इस हजरत साहब ने, शेख साहब ने मशवरा दिता, उन्हें बेटा अगर तू अपने वालिदैन नू हकीकतन दे अंदर सवाब पहुंचाना चाहना है ते दीन हासिल कर, ते दीन अगे लोगां नू फैला, अगे लोगां नू दीन पहुंचा। तेरे बाप नू, तेरी मां नू ऑटोमैटिक बगैर किसी वसीले तो उन्हां नू सवाब पहुंचेगा। डायरेक्ट तेरी जेड़ी जिंदगी दी जेड़ी इबादत होएगी, इसदा सवाब पर नाला डायरेक्ट तेरे वालिदैन दे वल्ले होएगा। ते उस नौजवान ने फिर दीन दी तालीम हासिल की थी, और अज वो बंदा बच्चों नू दीन दी तालीम दे रहा, पढ़ा रहा। क्यों? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, सब तो बेहतरीन दुनिया दा टीचर, सब तो बेहतरीन दुनिया दा उस्ताद, सब तो बेहतरीन दुनिया दा प्रोफेसर ओए जड़ा दीन दी तालीम खुद भी कुरान पढ़दा है ते अगे दूसरे लोगां नूं भी कुरान पढ़ांदा है। ते मेरे भाइयों, असी अपनी औलाद दी तरबियत नेक करांगे ना ते सानू उहदे बेशुमार फायदे होणगे, दुनिया ते भी ते आखिरत ते भी। दुनिया ते सानू फायदा ही होएगा कि साडी औलाद जवान हो गई है, साडा कारोबार साडी औलाद दे हाथ पहुंच गया है। क्योंकि जदों बाप बुढ़ा हो जाए ना, फिर औलाद दे कंट्रोल दे अंदर कारोबार आ जांदियां ने, दुकानां आ जांदियां ने,
अगर जिमीदारा औलाद के हाथ के अंदर आ जाएगा तो फिर उस वक्त नशई नहीं बनेगा, नशे के अंदर अपने बाप की दौलत नूं नहीं उड़ाएगा। फिर उस वक्त वो जुए के अंदर अपने बाप की दौलत नूं नहीं उड़ाएगा। ओ जनाब जी दुनिया के कंजर खानिया के अंदर जाके अपने बाप की दौलत नहीं उड़ाएगा, बल्कि वो ख्याल करेगा, देखेगा कि मेरे बाप ने जिहड़ी दौलत है ना बड़ी मेहनत के नाल कमाई है, ते उसके ऊपर फिर उसनों एहसास भी होएगा। ते मेरे भाइयों नहीं तो अक्सर देखा है बाप बुढ़ा हो जाता है ते औलाद जवान है, ओ फलां बेटा 4 किले लै गया, फलां 4 किले लै गया, फलां 4 किले लै गया। ते एक बेटा नशई है, नशे के अंदर ही 4 किले गुल कर दिते। दूसरा जनाब जी जुवारी है, उन्हें जुए के अंदर ही सारी दौलत का सत्यानाश कर दिता है। दूसरा बेटा जिहड़ा है वो किसी होर अयाशियां दे अंदर लग्या होया है, उन्हें भी सारी जिंदगी दी बाप की दौलत कमाई हुई, उन्हें भी सत्यानाश करता सारी दौलत। तो मेरे भाइयों ये बेहतरीन एक सरमाया है वालिदैन वास्ते, एक कीमती चीज़ां ने जिंदी अज असीं कदर करिए। बाज लोग साडे अंदर अपनी औलाद नूं लाड प्यार दे अंदर ही बिगाड़ बैठदे ने। मेरे भाइयों इस्लाम ने जो तरबियत दसी ना औलाद दी कि बच्चा छोटा जाए ते वालिद अपने नाल लेके आए मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वास्ते, मां ते बेटी नूं अपने घर के अंदर ही अपने नाल खड़ा कर लवे नमाज पढ़ने वास्ते। ते मेरे भाइयों ये ते वो लोग ने जेड़े खुद नमाजी ने, मां भी नमाजी है, बाप भी नमाजी, ते जेड़े बाप ने कभी खुद मस्जिद के अंदर जाके नहीं देखना, मां ने कभी वुजू करके नहीं देखना, ते उस वालिदैन दे ऊपर की तवक्को की जा सकती कि वो अपनी औलाद की तरबियत किवें दी करेगी। अज असी अक्सर अपने मुआशरे अंदर देखने कि बाप समझा रहा होंदा अपने बेटे नूं कि बेटा फलां मजलिस के अंदर नहीं जाना, फलां बेली जेड़े ने तेरे वो गंदे ने, फलां जेड़े तेरे दोस्त अहबाब ने वो गंदे ने, फलां जुए जुवारी वाले ने, फलां नशई ने। याद रखना जेड़ा बंदा नशई है ना ये अपनी असल भी खराब करदा है ते नस्ल भी खराब करदा है। जवारी बंदा अपनी असल भी खराब करदा है ते नस्ल भी खराब करदा है। जितना अपने वालिदैन दा नुकसान ये लोग करदे ने ना उतना कोई होर नहीं करदा। डॉक्टर बीमार होएगा 1000 2000 5000 10000 50000 लग जाएगा, उधरों बच्चा सेहतमंद होएगा, बाप अपने घर के अंदर लेके आ जाएगा। लेकिन अगर नशई होएगा, चरसी होएगा, भंगी होएगा, जुवारी होएगा, अयाश परस्त होएगा, और इस काम के अंदर दिन ब दिन अपने बाप दा पैसा हर रोज पहले नालों ज्यादा जाया करेगा। ते जिस औलाद दे वालिदैन ही बिगड़े होण ते मेरे भाइयों वो अपनी औलाद नूं किवें समझाणगे कि पुत्र तू फलां जवारी बंदा है उनके कोल नहीं बैठनी, फलां नशई है, फलां गंदा है, फलां फलां है उनके कोल नहीं बैठना। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे भाइयों ये अगर बाप नेक होएगा ना, मां नेक होएगी, फिर अपने औलाद की तरबियत भी नेक करेगी, ख्याल रखेगा कि मेरा बेटा किधर जा रहा है तो किधरों आ रहा है, जिम्मेदार होएगा अपनी औलाद का। क्यों उसके दिल के अंदर ख्याल होएगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है कि जिम्मेदार दे कोलों जिम्मेदारी दा सवाल किया जाना है। और इस वास्ते तो नबिया ने, अंबियाए कराम ने अपनी औलाद नेक तरबियत की। कुरान के अंदर
असी हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा भी वाकया सुनने बेशुमार दफा सुने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी औलाद नू नेक तरबियत कर रहे ने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाह ने वाकया बयान किया कुरान दे अंदर। उन्होंने किस चीज की तड़प सी अपने जान तो बाद। अल्लाह फरमाते ने इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन व वस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदूना मिन बादि क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रब नू कह रहे ने अल्लाह मैं तेरे फरमा बरदार मुती फरमा बरदार बंदा बनना चाहना, मैं तेरा फरमा बरदार बंदा। और फरमाया एक कोई वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद नू की थी व याकूब, और एक कोई वसीयत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद नू की थी। फरमाया मेरे बच्चों ए दीन दे ऊपर कायम रहना, ए दीन दे ऊपर अपनी जिंदगी नो गुजार देना। फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फरमाया कि जदों मौत आए तो इस हालत दे अंदर तुहानू आए कि तुसी मुसलमान हो। ए बाप अपने औलाद नू वसीयत कर रहे ने, चंगियां गल्लां समझा रहे ने। क्यों समझा रहे ने? क्योंकि उन्होंने पता है कि दुनिया तो जान तो बाद बेहतरीन जड़ा सरमाया है आखरत दे अंदर जड़ा कम आना है, कब्र दे अंदर कम आना है, वो नेक औलाद है। और फरमाया कि अम कुंतुम शुहदा, फरमाया कि मेरे पैगंबर क्या उस वक्त तुसी गवासी इज़ हज़र याकूब अल मौत, जदों याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मौत दा वक्त करीब आया, मौत दा वक्त आया ना, ते उन्होंने अपनी औलाद नू इकट्ठिया करके सारी औलाद नू नेड़े करके ना ते कोल बिठा के ते पुछदे ने अपनी औलाद नू इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदूना मिन बादी, ऐ मेरे बच्चों मेरे जान तो बाद तुसी किंदी इबादत करोगे। अज मैं अपनी औलाद नू देखने आ, अक्सर लोग दुनिया तो जान लगते ने, अपनी औलाद नू कहंदे ने पुत्र है फलां बंदा है, उहदे नाल सारी जिंदगी नहीं बोलना, ऐ फलां बंदा है उन्हें आपां नू फलां जगह ते आपां नू मोड़ा दिता सी ओनू भी नहीं बुलाना, ऐ फलां बंदा है उन्हें आपां नू रिश्ता नहीं दिता ओनू भी नहीं बुलाना। यानी कि जान लगदा है ते अपनी औलाद नू शैतानी गल्लां समझा के जांदा है कि लड़ाई ते झगड़े अंदर जिंदगी गुजारनी मगरली भी। लेकिन अगर नेक बाप होए ते फिर अपनी औलाद दी उसनू फिक्र हुंदी कि मेरी औलाद जड़ी है मेरे जान तो बाद काम किवें दे करेगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद नू अपने बच्चों नू कोल बिठा के पुछदे ने मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे तो बाद तुसी किंदी इबादत करोगे। अच्छा इस तो पहले क्या वो याकूब अलैहिस्सलाम दी कर रहे थे? नहीं, इस तो पहले भी वो अपने मालिक दी अल्लाह दी इबादत कर रहे थे, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम दिल दी तसल्ली वास्ते और मैनू तैनू समझाने वास्ते और अल्लाह नू गवाह बनाने वास्ते अल्लाह मैं अपनी औलाद दी तरबियत नेक करके चलना और आखिरी वक्त भी उन्हां कोल जेड़े सवाल ते जेड़ी उन्हां नू गल्लां समझा रहा वो अल्लाह तेरे दीन दी गल्लां समझा रहे।
फरमाया कि मेरे बेटे तुसी किंदी इबादत करोगे? बेटिया ने कहा कि कालू नाबुदु इलाहक व इलाहा आबाइका, असी इबादत करांगे तेरे रब दी और तेरे बाप इब्राहिम दे रब दी, व इस्माइल और इस्माइल दे रब दी, इसहाक और इसहाक दे रब दी, इलाहम वाहिदा, क्या इन्हां दा अलग अलग रब है? फरमाया कि नहीं, इलाहम वाहिदा, इको इलाह दी। आखिर ते फरमाया कि इलाहम वाहिदा, इको इलाह दी असी इबादत करांगे, व नहनु लहू मुस्लिमून, फरमाया कि असी मुसलमान बन के जिंदगी गुजारांगे। ते मेरे भाइयों, अज इंसान जदों मुसलमान दे दायरे दे विचों निकल जांदा है ना, जदों मुसलमान नहीं रहिंदा, अल्लाह अकबर अल्लाह, ते मेरे भाइयों उस वक्त इंसान दी जेड़ी मौत दा अगर वक्त करीब होए ते उस दा आखिरत वाला जेड़ा ठिकाना है वो बुरा हुंदा। ते जेड़ी नेक मौत है ना, याद रखना, मुसलमानी दी हालत दे अंदर, ए चाहे जवान होए या बुढ़ापे दी हालत दे अंदर होए, हर हालत के अंदर इंसान को ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मैनू मेरी मौत का वक्त आए ते मैं मुसलमान होवां। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने बेशुमार नेमतां नाल नवाज़िया, लेकिन एक दुआ करदे ने कि अल्लाह तवफ़्फ़ानी मुस्लिमान व अलहिकनी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह जदों मेरी मौत दा वक्त करीब आए ते मैनू इस हालत दे अंदर मौत देवी कि मैं मुसलमान होवां, और मैनू मौत तो बाद नेक लोगां दा साथ नसीब करी। हालांकि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अल्लाह दे नबी ने, पैगंबर ने। ते मेरे भाइयों, असी अज अपनी औलाद वास्ते, अपने आने वाली जिहड़ी नस्ल है उन्हां वास्ते असी सोचिए कि असी कितना को उन्हां दे बारे असी खैर ख्वाही सोची, कि सिर्फ असी देखिया कि पुत्र या थोड़ी जी होश संभाली है ते इहनूं काम ते ला दिओ जी, फलां नूं फलां ते लगा दो, फलां नूं फलां ते लगा दो, दीन है या नहीं है कोई पता नहीं दा, नमाजी है बेनमाजी है कोई ख्याल नहीं। मेरे भाइयों, अगर औलाद की नेक तरबियत करांगे, एक ते इंदा सानू दुनिया ते भी फायदा होएगा, दूसरा सानू कब्र दे अंदर भी इसदा फायदा होएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू किताब और सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी गुजारन दी तौफीक अता फरमाए, और सानू अपनी आने वालियां जड़ियां नस्लां ने सानू अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हां दी नेक तरबियत करन दी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू अपने कोलों ही सिर्फ अपने कोलों औलाद मंगन दी तौफीक अता फरमाए। और दुआ करो अल्लाह जिन्हां कोल औलाद नहीं अल्लाह उन्हें नेक ते साले औलाद अता फरमाए, और जिन्हां कोल बेटे ने अल्लाह उन्हें बेटियां अता फरमाए, और जिन्हां कोल बेटियां ने अल्लाह उन्हें बेटे भी अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये बड़ी बड़ी नेमत होया कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कोल दुआ है कि जो सुनया सुनाया मैनू और तुसां सबना नू उस दे ऊपर अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।